हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम मार्केटिंग की बात करना चाहेंगे और मार्केटिंग बाय एग्जाम्पल। ये बात हम इस संदर्भ में कहना चाहेंगे कि जैसे कि मान लिया आज हम बाजार गए, मार्केट गए, तो अब मार्केटिंग वहाँ पर देखा हमने। मार्केटिंग अर्थात एक मार्केटिंग कस्टमर करता है, दूसरी मार्केटिंग कहिएगा जो सेल्समैन है, अर्थात जो माल को बेच रहा है, यह बिजनेसमैन जो भी सेलर है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केटिंग में डिफरेंस या उसकी क्वालिटी में डिफरेंस। एक चीज़ आती है यह कि जैसे कि मान लिया एक दुकान पर गए, किसी प्रोडक्ट को लेकर के कुछ कंप्लेन, रेट या क्वालिटी, इन चीज़ों को लेकर के किया गया। अब मान लिया दुकानदार ने एक बेरुखी दिखाता है। ठीक है, ये बेरुखी उसने दिखाई। ठीक है, ये तो हमको प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, बेरुखी दिखाओ या कुछ दिखाओ, यदि उसके अदर्स ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं तो ठीक है, ले लिया। वो समझेगा कि वो सही कर रहा है। ठीक है, और हम समझेंगे अरे चलो हमको लेना है, कहाँ इधर उधर भटकें, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन इसको हमको डेली लेना है, आदि इत्यादि। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि एक छोटा दुकानदार या एक आम दुकानदार ये कहता है कि अरे 4 पैसे कमाने के लिए तो बैठे हैं। ये तो वह 4 पैसे कमाने के लिए बैठा है तो 4 पैसे ही वो कमाएगा, 40 करोड़ नहीं कमाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ यह बनता है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सिटिंग मार्केटिंग। ठीक है, यदि सिटिंग मार्केटिंग आप कर रहे हैं, अर्थात बैठ करके आप कोई कारोबार सेल्स कर रहे हैं, तब तो आपको स्मार्ट मार्केटिंग या और भी एडवांस मार्केटिंग करनी चाहिए, न कि ओल्ड ये रिटायर्ड मार्केटिंग करनी चाहिए। अब चूँकि यहाँ पर इस संदर्भ में भी हम बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब मान लिया आप कुछ रुपए का कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, अरे लें या ना लें क्या फ़र्क पड़ता है, उसके सामने दूसरा कस्टमर आएगा। ठीक है, दूसरा कस्टमर आएगा, बात सत्य है, क्या फ़र्क पड़ता है। और जब फ़र्क नहीं पड़ता है अर्थात तो वो अपनी मार्केटिंग में क्वालिटी इन्वॉल्व नहीं कर पाता है, या वह मार्केटिंग किस जनरेशन की कर रहा है, इसमें वो जनरेशन अपडेट या अपग्रेड नहीं कर पाता। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप कोई 10, 20, 50 रुपए का कोई आइटम लेने गए या 150 रुपये का आइटम लेने गए, ठीक है, लिया तो ठीक, नहीं लिया चलो आगे बढ़ो। अब अगर मान लिया आप 10, 20, 50 लाख का कोई आइटम लेने गए, मान लिया कोई आप कार लेने गए, कोई ट्रक लेने गए, कोई ट्रैक्टर लेने गए हैं, या आप कोई हेलीकॉप्टर खरीदने गए हैं, इस प्रकार की कोई चीज़ जो कि 10, 20, 50 लाख से लेकर के करोड़ों तक की है। अब यदि आप वहाँ पर जाते हैं, अब यदि वहाँ पर जाते हैं आप खरीदने के लिए, और दुकानदार को ये लगता है कि हाँ ये खरीद लेगा। ठीक है, अब उसकी मार्केटिंग देखिएगा किस लेवल की मार्केटिंग। क्योंकि जब आप 10, 20 लाख रुपए का कोई आइटम लेंगे, स्वाभाविक बात है उसमें उसको 10, 20, 50 हज़ार या लाख खान का प्रॉफिट हो सकता है। तो वो प्रॉफिट के कारण मार्केटिंग करता था। अब वो सोचता है कि कस्टमर हमसे छूटने न पाए, ऐसा वो आपका रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा वो प्रयास करेगा, सब बायोडेटा भी लेगा, अर्थात किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व भी आपको करेगा, और आपसे संपर्क बनाए रखेगा,
कांटेक्ट में रहने का माध्यम मिलेगा, फ़ोन नंबर वगैरह आदि इत्यादि। यदि आप नहीं भी लेते हैं तब भी वो आपके पास में कांटेक्ट में रहेगा और भी तमाम प्रकार की चीज़ें वो करेगा, तमाम प्रकार का व्यवहार करेगा। ठीक है, एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है कि यदि मान लिया आप बीमा एजेंट वगैरह देखें आप, तो यदि उनको ये लगता है कि हाँ ये बीमा करवाएगा, अब उसकी मार्केटिंग देखिएगा, या आप नेटवर्क मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटर हैं उनकी मार्केटिंग देखिएगा। या मान लिया जब हम टीचिंग लाइफ में थे, उसमें टीचर के रूप में भी या प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया, तब जो हम लोगों की मार्केटिंग होती थी, यदि हमें ये लगा कि हाँ इसके घर में बच्चे हैं तो अर्थात जो बीमा एजेंट वगैरह है, ठीक है, वो ये सोचता है कि एक बार कस्टमर बनाने के बाद में फिर इससे हमको हर किस्त मिलती रहेगी, जो 10-5 साल 20 साल तक आगे भी मिलती रहेगी, अर्थात एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ आती है बात कि ये जब एक टीचर के रूप में जब हम मार्केटिंग करते थे, वहाँ पर यदि ये लगता था कि हाँ इसके घर में बच्चे हैं तो उसके यहाँ कई प्रकार से मार्केटिंग होती थी, विभिन्न माध्यमों के द्वारा मार्केटिंग होती थी, या जिस एरिया में लगता था कि यहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर मार्केटिंग होती थी। ठीक है, या ये कहीं लग गया जो है करके कि हाँ यदि मान लिया, फिर मार्केटिंग वो चलती थी, सालों साल चलती थी, जब तक कि उस गार्जियन के बच्चे विद्यालय में नहीं आ जाते थे। इसलिए क्योंकि मालूम था कि यदि एक बार एडमिशन हो गया तो हर महीने यहाँ से फीस मिलेगी, अर्थात यह एक विद्यालय का सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो यह मान लिया यदि कहीं पर ये लगता था कि हाँ यहाँ पर ये गार्जियन एडमिशन करा सकता है, तो उसके साथ में मार्केटिंग तथा जो होती थी कस्टमर हमारे साथ में, अर्थात जो ऑलरेडी जो गार्जियन या जो बच्चे हैं उनके साथ में मार्केटिंग वह भी एक अलग लेवल की होती थी। वही स्थिति आती है कि बीमा एजेंट वगैरह की जो है कि या नेटवर्क मार्केटर की जो है कि वो जानते हैं कि जो इन सोर्स ऑफ इनकम, जो सोर्सेस हैं इनकम के, उनको भी मेंटेन रखना है, तो उनके साथ भी मार्केटिंग करनी है, तथा जहाँ पर संभावित हैं वहाँ पर भी हमें मार्केटिंग करनी है। अर्थात जैसे कि मान लिया अब एक देख रहे थे, ये तो नहीं मालूम कि ये बात कौन कह रहा था कि कहा आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो कैसे, कहा एक लोग थे, अब मान लीजिए अभी आप किसी शादी में आप जाएं, किसी शादी या पार्टी में आप जाएं, वहाँ पर आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई आप बिना निमंत्रण के कैसे आ गए। मान लिया आपको यदि वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करना है तो वहाँ पर आप अपना प्रचार या अपनी बात नहीं रख सकते हैं। वहाँ पर जाने पर आपसे पूछ सकता है कि बिना निमंत्रण के आप कैसे आए। ठीक है, परंतु यदि कोई दुखद कार्यक्रम है तो वहाँ पर यदि आप जाते हैं और वहाँ पर यदि अपनी बात को रखते हैं तो मतलब मौका मिलता है तो वहाँ पर आप अपना प्रचार कर सकते हैं, वहाँ पर एक अपनी हल्की फुल्की मार्केटिंग कर सकते हैं। परंतु कहा होता है कि गंदा है पर धंधा, और ये हमने देखा भी है। इलेक्शन का दौर चल रहा था कि अब मान लो कि यदि कोई दुखद घटना घटित हुई है तो उसमें कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई लिंक निकल ही आता है। खैर, तो वहाँ पर भाई एक नेताजी अपने कुछ 2-4 लोगों के साथ में आ गए। ठीक है, सहानुभूति भी हो गई कि हाँ हम भाई आपके इस दुखद में शामिल हैं, और उसके बाद में फिर उन्होंने थोड़ा बहुत
अपनी भी बात कही, अपना भी पक्ष रखा जो है, अब उनको भी लोग सुनने के लिए वहाँ पर लोगों के पास में भाई कुछ लोग तो उस कार्यक्रम में लगते हैं, बाकी तो सब लोग फ्री होते हैं। तो अब नहीं है तो वहाँ पर उनकी ही बात कुछ आदमी सुनने लगा जा करके। तो कहा ये एक मार्केटिंग, एक अर्थात एक होती है टेम्परेरी मार्केटिंग, अर्थात थोड़ा सा और व्यापक पक्ष में हम जाएं कि एक होती है टेम्परेरी मार्केटिंग, एक होती है परमानेंट मार्केटिंग, एक होती है बाई चांस मार्केटिंग। मान लिया यदि कस्टमर आपके पास में आता है, चाहे संभावित कस्टमर हो या परमानेंट कस्टमर हो, या मान लिया नया कस्टमर हो या रिपीटेड कस्टमर हो, कोई कस्टमर अब आपके पास में आया वहाँ पर, और आप सिटिंग मार्केटर हैं। जब सिटिंग मार्केटर हैं तो आपको वहाँ पर मार्केटिंग करनी है अर्थात नंबर एक पर उद्देश्य ये नहीं है कि आपको माल बेचना है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमको माल बेचना है तो फिर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आप धंधा या पैसे कमा रहे हैं, या पैसे कमाने के चक्कर में हैं। लेकिन यदि आपका टारगेट मैक्सिमम है, खुद को मार्केटिंग में एक्सपर्ट करना है तो सबसे नंबर पर पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस हमेशा गुड से बेटर से बेस्ट होना चाहिए। गुड से बेटर से बेस्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको मार्केटिंग करने का एक मौका मिला है। आप उसके साथ में जो कुछ भी है उसी एक लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड संभावनाओं में आपको अपनी मार्केटिंग कुशलता दर्शानी है जिससे कि वो प्रभावित हो जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि बताया गया कि यदि आप लाखों में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो चलो ठीक है, क्योंकि जब आप लाखों में आप कस्टमर खरीदते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपके मान लिया शॉप पर लंबी लाइन नहीं लगी होगी, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पर चूँकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप दूसरे लेवल की मार्केटिंग करते हैं। और अगर वही मार्केटिंग आप लोअर लेवल पर करने लगें तो संभव है लाइन लगेगी, और उस लाइन को आप एडजस्ट करिएगा। यदि वहाँ पर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कर ले जाते हैं, मार्केटिंग करना और मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने आप में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आदमी नहीं कर पाता तो परिणाम वो 4 पैसे कमाने के लिए बैठा है तो 4 पैसे ही कमाता रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी हद तक दुकानदार या तो माल बेचने के चक्कर में होते हैं या कोई गौर नहीं करते हैं। अर्थात जो मान लिया जो कस्टमर थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए आता है, या मान लिया यदि आप छोटे मोटे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। जबकि कहा जाता है नाव में छेद चाहे छोटा हो बड़ा हो, नाव को डुबो सकता है, या संभावनाएं चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सफलता की किसी भी बुलंदी पर ले जा सकती है। यदि आप ये थिंकिंग है, और यह थिंकिंग निश्चित तौर पर एक अच्छे मार्केटर की होती है। इसलिए यहाँ पर हम ये बात कहना चाहेंगे कि मार्केटिंग की लेवल्स होती हैं, और खरीदना बेचना ये धंधा कहो या कुछ भी कह लो, यह तो एक बेसिक चीज़ें हैं। अर्थात ये मार्केटिंग का बिल्कुल ओल्ड जनरेशन है। खरीदना बेचना या सामान्य तौर पर व्यवहार करना, यह तो एक जब आप धंधे बैठे हैं तो ये तो आप करेंगे ही, लेकिन यह एक मार्केटिंग नहीं है, ये तो धंधा है। चलो ठीक है, जब सामान ले करके बैठे हैं, कस्टमर आया तो ठीक है, रेट मालूम है, देना है, लेकिन इससे कोई आप इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस नहीं जमा पाते हैं, कोई इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कोई बेहतर एक्सपीरियंस जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, इस पर भी गौर करें। नमस्कार, धन्यवाद।